हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसका यूज़ जो है, ठीक है, डेटा के एनालिसिस में जो है होता है, ओके। इसके जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, एक्सेल के, उनकी हेल्प से हम, ठीक है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही ईजिली उसकी जो है क्या कर सकते हैं, एनालिसिस हम लोग करके एक कंक्लूडिंग पार्ट पे हम लोग पहुंचते हैं, ओके। तो अब कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद फिर हमने MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चूज़ किया। आफ्टर दैट हमने जो है एक्सेल को जो है क्लिक किया, ओके। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, आपको एक एक्सेल विंडो जो है स्क्रीन पे जो है क्या होगी, अपीयर होगी। क्या होगी? एक एक्सेल जो है विंडो आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगी और इसी को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं, ओके। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो क्या है, वर्कबुक है। और इसको एक टेम्पररी नाम जो है बुक 1, ठीक है, वो असाइन हो गया, ठीक है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन जब आप पहली बार जो ओपन करेंगे तो पहली शीट ऑटोमेटिकली बुक 1 के नाम से क्या होगी, असाइन हो जाएगी, ओके। अब आप अगर इस वर्कशीट को देखें तो आपको एक ग्रिड लाइक एरिया आपको मिल रहा है जो कि रोज एंड कॉलम से मिलके क्या हुआ, बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है डेटा को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, उस डेटा पे आप काम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो एक्सेल वर्कबुक है उसमें 3 वर्कशीट आपको क्या होती है, मिलती है, ठीक है। आप बॉटम में देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा, और उसके जो नेम होते हैं शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होते हैं, ठीक है। अब और भी जो है वर्कशीट को उस वर्कबुक में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जितने भी नंबर्स आपको चाहिए। 3 शीट चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए, 20 चाहिए, जितनी भी आपकी मर्जी, आप जो है एक लिमिट तक उसको ऐड कर सकते हैं, ओके। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग बात करें कि जो वर्कशीट के कंपोनेंट्स की, क्या बात करें, कंपोनेंट ऑफ अ वर्कशीट। तो पहली जो चीज है वर्कशीट में वो है सेल। क्या है? सेल। तो सेल बेसिकली क्या है, कॉलम और रो का जो है इंटरसेक्शन है। किसी भी वर्कशीट में कॉलम और रो जब इंटरसेक्ट होते हैं तो जो आपको मिलता है दैट इज सेल। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि ये आपका रो है, ये कॉलम है, ये इंटरसेक्ट हुए हैं, तो आपको जो है ये छोटे छोटे जो ब्लॉक दिख रहे हैं बेसिकली वो क्या है, सेल है। वो इंटरसेक्शन है किसका, कॉलम एंड रो का, ठीक है। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है? हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। अब जैसे ये हमारा जो सेलेक्टेड सेल है उसका एड्रेस है A1, ओके। अब ठीक है, एड्रेस A1 है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्टिव सेल की। किसकी बात करेंगे? एक्टिव सेल की। तो जब आप किसी सेल को क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी सेल को क्लिक करते हैं तो वो सेल के अराउंड एक थिक बॉर्डर जो है बनता है, और ये थिक बॉर्डर जो है उस सेल को जो है रेस्ट ऑफ द सेल से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको जो है ब्लैक बॉर्डर थिक मिले, इसका मतलब वो क्या है, ठीक है, वो एक्टिव सेल है, ओके। रेंज की हम बात कर लें, अगला जो कंपोनेंट है। तो रेंज बेसिकली ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल होता है, और उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हमारा ये, ठीक है, हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 सेल को एज अ ग्रुप जो है, जो कि कॉन्टिग्यूअस हैं, उनको हमने ले लिया, तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया। क्या हो गया? रेंज हो गया। अब उसके बाद हम नेम बॉक्स, अगला जो कंपोनेंट है वो है नेम बॉक्स।
तो जो नेम बॉक्स बेसिकली पहले ये देख लें ये होता कहाँ है। तो आपका जो कॉलम हेडिंग है लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो उसके जस्ट ये ऊपर होता है। तो ये आपकी जो है कॉलम हेडिंग है, ठीक है, क्या है कॉलम हेडिंग। उसके जस्ट ऊपर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज नेम बॉक्स। क्या है? नेम बॉक्स है, ठीक है। और ये नेम बॉक्स बेसिकली जो एक्टिव सेल है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसकी लोकेशन को डिनोट करता है। ओके, अब अगला कंपोनेंट है फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार जो होता है वो नेम बॉक्स के जस्ट राइट में होता है। तो अगर हम राइट में आए तो आप देखेंगे कि ये क्या है, फॉर्मूला बार है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला बार है, ठीक है, किसी भी एक्टिव सेल में आपने जो फॉर्मूला, ठीक है, यूज किया है या जो डेटा है उसको ये शो करता है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक डेटा एंटर किया जे, तो आप देख रहे होंगे फॉर्मूला बार में वो डेटा क्या है, डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे हमने कर लिया 1, तो आप देखेंगे कि उस एक्टिव सेल का जो डेटा उस फॉर्मूला बार में दिख रहा है। तो डेटा भी दिखता है और साथ में अगर हमने किसी भी सेल में जो फॉर्मूला यूज करा हुआ है तो उसको भी डिस्प्ले करेगा। तो चूंकि अभी हम फॉर्मूला यूज नहीं किए हुए हैं, तो जब आगे अभी हम उसको यूज करेंगे तो एक बार आपको और बता देंगे। ओके, अब उसके बाद बारी आती है कॉलम हेडिंग की, ठीक है। तो टॉप ऑफ द बॉर्डर के अक्रॉस जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम लोग कॉलम हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम हेडिंग, ठीक है। तो इस वर्कशीट का जो टॉप ऑफ द बॉर्डर है, तो ये जो अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं वो क्या है, कॉलम हेडिंग होते हैं। और वो ABCD मतलब वो अल्फाबेट से डिनोट होते हैं, ठीक है। और अगर हम रो हेडिंग की बात करें तो रो हेडिंग जो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके, ठीक है, 1,48,576 तक जो आपको अवेलेबल हैं, ठीक है, वही जो है एक्चुअली रो हेडिंग होते हैं। ओके, अब लास्ट कंपोनेंट है वो है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार जो होता है वो एक्सेल विंडो की जो बॉटम है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला रीजन वही क्या है, स्टेटस बार है, ठीक है। और ये बेसिकली जो करंट सिलेक्शन है, क्या है, करंट सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ओके, तो इस वीडियो में, ठीक है, इतना ही।